वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज से हम लोग रीजनिंग भी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं और आज के चैप्टर में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लास होगा वो 2 क्लास में समाप्त होगा। इसका पहला क्लास आज हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर जो शेष रिमेनिंग बच जाएगा वो लोग हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ये जो सेशन रहने वाली है वो एसएससी का, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर आरपीएफ किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, और या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम यानी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, वो सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जो रीजनिंग का सेशन होता है वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले आते हैं हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में क्या क्या अध्ययन करेंगे वो भी जान लेंगे। उसके बाद हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग कहते किसको हैं? जब हम किसी अर्थपूर्ण शब्द यानी मीनिंगफुल शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार मीनिंगलेस शब्द या मीनिंगलेस अक्षर या मीनिंगलेस अंक में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग। जैसे ये रांची है, रांची को हम एक विशेष नियम के अनुसार लेटर कुछ अदर लेटर में कोडिंग किए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग बोलेंगे। ये कब होगा? जब हम अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में हम परिवर्तन करते हैं तो कोडिंग कहलाता है, और जब हम अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करते हैं तब क्या कहलाता है? वो डिकोडिंग कहलाता है। हालांकि इससे तो कोई पूछा नहीं जाएगा कुछ, लेकिन जानकारी में रहना ज़रूरी है कि कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। और इस चैप्टर में हम लोग 4 तरह के प्रश्न पूछा जाता है और ये चारों तरह का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला लेटर कोडिंग आ जाएगा, दूसरा नंबर या सिंबल कोडिंग आ जाएगा, तीसरा वर्ड कोडिंग आ जाएगा और चौथा कंडीशन कोडिंग आ जाएगा। ये जो दो प्रश्न, 2 तरह के प्रश्न हैं, यानी लेटर कोडिंग और नंबर और सिंबल कोडिंग, ये एसएससी एंड रेलवे ये सब में अभी तक पूछे जा चुके हैं और ये सभी में बैंक में भी पूछे जाता है। लेकिन जो कंडीशन कोडिंग है ये अभी तक तो बैंक में ही आया है और 1-2 शिफ्ट में रेलवे के आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी ये आया है। कंडीशन कोडिंग जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंडीशन कोडिंग से भी कुछ सवाल था, और वर्ड कोडिंग से भी रेलवे में और एसएससी में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग कवर करने वाले लेटर कोडिंग और नंबर और सिंबल कोडिंग कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये जो 2 कोडिंग बच जाएगा, वर्ड कोडिंग और कंडीशन कोडिंग, इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चारों तरह का जो कोडिंग है उसमें किस किस तरह से सवाल आता है। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे लेटर कोडिंग में क्या होगा कि एक अक्षर का एक समूह दिया जाएगा और इसका एक कोड जो है एक अन्य समूह के रूप में दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लेटर कोडिंग। जैसे डियर का जो कोड है लेटर में ही दिया गया, यानी लेटर का कोड लेटर में ही दिया गया है, तो हमें रीड का कोड पूछा जाएगा, ये लेटर कोडिंग हो जाएगा। इस तरीके से सवाल कैसे बनाएंगे? फिर सिंबल या नंबर कोडिंग, नंबर या सिंबल कोडिंग, इसमें क्या होगा कि जो लेटर का जो कोड होगा या तो नंबर में होगा या तो सिंबल में होगा, ठीक है। नंबर या सिंबल में उसको कोडिफाई किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर या सिंबल कोडिंग। जैसे यहाँ पे लेटर का जो कोड है नंबर में दिया गया है, यहाँ पे लेटर का जो कोड है वो सिंबल में दिया गया है, तो इसमें हम 2 तरह का सवाल आ जाएगा, नंबर और सिंबल कोडिंग में। अब तीसरा आता है वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में क्या होगा कि एक शब्द का समूह दिया जाएगा और इस शब्द के समूह में एक अन्य शब्द का समूह दिया जाएगा और इस दोनों समूह से हमें किसी न किसी का कोड निकालना है। जैसे ये एक समूह दिया गया, इस समूह का कोड ये दिया गया, इस समूह का कोड ये दिया गया, इस समूह का कोड ये दिया गया और हमें एक ही का कोड निकालना है, ठीक है। या फिर 975 का कोड एक ये दिया गया, इस समूह का कोड। तो इस तरीके से सवाल दिया जाएगा, या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये सूरज को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, ये सब जिस तरह से सवाल बनेगा सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ये वर्ड कोडिंग हो गया। एक कंडीशन कोडिंग में क्या होगा कि ये अक्षर और संख्या दिया जाएगा, उसके बाद कुछ शर्त दिया जाएगा और इस शर्त के हिसाब से हम लोग 2-3 सवाल दे दिया जाएगा और उसको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग ये लेटर कोडिंग और नंबर और सिंबल कोडिंग देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ हम लोग वर्ड कोडिंग और कंडीशन कोडिंग हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले लेटर कोडिंग को देखते हैं। लेटर कोडिंग को जानने से पहले हमें जो लेटर का जो स्थान होता है वो याद रखना ज़रूरी है। जैसे ABCD जो है, ABCD में A पहला स्थान पे होता है, B दूसरा स्थान पे होता है, C तीसरा स्थान पे होता है, D चौथा स्थान पे होता है, E 5वां स्थान पे। इसको याद रखना ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे उनको तो याद हो गया होगा, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हमें इस सवाल में
अच्छे से नहीं बना पाएंगे। इसको याद रखने का एक तरीका होगा, एक चीज़ याद रखेंगे, AEJOTY, ये ट्रिक याद रखेंगे। ये 5-5 का ट्रिक होगा, यानी A 1 में आता है, E 5 में आता है, J 10 में आता है, O 15 में आता है और T 20 में और Y 25 में। ठीक है, तो ये 5 अगर हम याद रखेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे को सबको रिलेट कर लेंगे। जैसे 16वां अक्षर बोला जाए तो हमको पता है 15 में O होता है, O के बाद क्या आता है P, यानी 16 में क्या हो जाएगा P। जैसे 11वां अक्षर बोला जाए, 11वां अक्षर क्या होगा, 11वां अक्षर तो हमको पता AEJ, J 10 हो गया तो 11 क्या हो जाएगा K। अगर 18वां अक्षर बोला जाए, 18वां, तो हमको पता होगा कि O होता है 15, तो O से 3 आगे जाना है, PQR, तो यानी R 18। तो अगर हम इसको याद रखेंगे तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, और फिर बनाते बनाते हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जितना भी लेटर होता है सबका लेटर का याद हो जाएगा। ठीक है, और विपरीत क्रम भी याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान चलिए हम Z से लिखना शुरू करें, ZYXWVUT, अगर हम उल्टा लिखें तब Z पहला नंबर पे आ जाएगा, Y दूसरा नंबर पे, X तीसरा नंबर पे और W 23वां नंबर पे, सॉरी 23वां नंबर पे नहीं, W चौथा नंबर पे आ जाएगा। उल्टा अगर लिखेंगे तो हमें उल्टा भी याद रखना ज़रूरी है। और अगर हम उल्टा कैसे याद रखेंगे, अगर आपको सीधा याद होगा तो उल्टा भी हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे उल्टा कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर A का उल्टा क्या होता है Z, A का अक्षर क्या होता है 1 और Z का होता है 26, तो उल्टा याद रखने के लिए हमें इस दोनों का जो योग होगा वो 27 हो जाता है। जैसे C होता है 3 और X 24, 24 3 27, यानी C का उल्टा X होता है तो 27 हो जाएगा। जैसे B 2 और Y 25, B का उल्टा Y होता है, B का अपोजिट लेटर जो होता है वो Y होता है, और B का कोडिंग 2 दिया गया और Y का कोडिंग 25 दिया गया, तो इस दोनों का जो योग होता है 27 होता है। जैसे अगर हम पूछे J का अपोजिट क्या होगा, तो हमको पता है J 10 होता है, और अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 10 को घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। और 17 में कौन सा लेटर होता है, Q होता है, Q 17 R 18 होता है। तो J 10 है, यानी किसी का भी उल्टा लेटर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमें K का अपोजिट लेटर निकालना है तो हमको पता है J 10 और K 11 हो जाएगा, K 11, तो उल्टा लेटर निकालने के लिए हमें 11 और 16 27, 27 में से 11 घटाएंगे तो 16, और 16वां स्थान पे कौन होता है, O 15 स्थान पे और P 16 स्थान में, यानी K का जो अपोजिट होगा वो P हो जाएगा। तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से उसको घटा देंगे। जैसे L का अपोजिट लेटर निकालें, L 12 होता है, अगर 27 में से 12 घटाएंगे तो 15, यानी 15 में क्या आ जाएगा O, यानी L का जो अपोजिट होगा वो O हो जाएगा। L का अपोजिट O का अपोजिट L। तो जब भी उल्टा लेटर निकालना हो, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर, तो क्या करना है, उसको 27 में से माइनस कर देना है। ठीक है, अगर ये चीज़ जो है हमें 1 से लेकर 26 तक सब लेटर का स्थान कंठस्थ याद रहना चाहिए। अब आते हैं इस पे हम लोग को सवाल मिलेगा तो हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। जैसे फ्लावर का कोड दिया गया EKNVDQR, जैसे फ्लावर्स, इसको हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे। जब स्टार्टिंग में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसको लिखना ज़रूरी रहेगा। फ्लावर्स का जो कोड दिया गया है वो EKNVDQR, तो सबको हम लोग जल्दी जल्दी कोडिंग कर लेंगे। जैसे F क्या होता है 6, L 12, O 15, W 23, E 5, R 18 और S 19। ठीक है, E 5, J 10, K 11, N 14, V 23, D 4 और PQ 17, सॉरी V 22 होता है, V 22, D 4, Q 17, R 18। अब हम देखेंगे इस दोनों में क्या रिलेशन दिया गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी एक कम हो रहा है, यहाँ भी एक कम हो रहा है, और यहाँ भी एक कम हो रहा है, और यहाँ भी एक कम हो रहा है, यहाँ भी एक कम हो रहा है, यहाँ भी एक कम, यहाँ भी एक कम, यानी इसका जो कोडिंग दिया गया है वो एक कम करके दिया गया है। तो हम सुप्रीम का कोड अगर निकालना रहेगा SUPREME, तो S 19 होता है, U 21, P 16, R 18, E 5, M 13, E 5। तो हम लोग क्या पता एक एक कम करके कोडिंग किया जाता है, तो यानी 19 का कोडिंग हम 18 करेंगे, 21 का कोडिंग 20वां अक्षर करेंगे, 16वां का कोडिंग 15वां अक्षर, 18 को 17 और 5 को 4, 13 को 12 और 5 को 4। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 18 में कौन होता है R, और 20 में T,
15 में O, उसके बाद 17 में OPQ, 17, 4 में D और 12 में L और 4 में D। तो RTO QD LD, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम लोग कोडिंग कर लेंगे। बाद में जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, बनाते बनाते जब आदत हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे F से E गया, एक कम हो गया, L से K गया, एक कम हो गया, तो बाद में हम लोग बनाते बनाते आदत हो जाएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में हम लोग बना रहे होंगे तब हम लोग को लेटर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी लेटर होगा वो याद हो जाएगा हमको। अगर हम 10 बार 15 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे ग्रांट का कोड इसमें क्या दिया गया, UOBSH। तो सबसे पहले लिख लेते GRANT। जी का कोड 7, R 18, A 1, N कितना है 14, T 20। इसका कोड क्या दिया गया, UOBSH। तो U कितना होता है 21, O 15, B 2 और S R 18, S 19, H कितना होता है 8। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ कैसे वृद्धि हो रहा है, 7 से 21। इस तरह से देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ देखें तो 7 से 8 एक बढ़ा, 18 से 19 एक बढ़ा, 1 से 2 फिर एक बढ़ा, फिर 14 से 15 एक बढ़ा, फिर 20 से 21 एक बढ़ा। तो यानी क्रॉस में एक एक बढ़ रहा है। तो उसी तरह से अगर हमें सोल्ड का कोड निकालना है, SOLD का कोड सोल्ड का, तो S 19 होता है, O 15, L 12, D 4। अगर 4 से 1 बढ़ेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 12 से 1 बढ़ेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, 15 से 1 बढ़ेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 19 से 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 5 में E और 13 में क्या हो जाएगा M और 16 में P और 20 में T। तो EMPT ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो अगर हम कोडिंग कर देंगे तो ये ईजी वे में हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या किया गया है, यानी एक का वृद्धि है या एक का कमी है। बहुत बार बहुत तरह का सवाल दिया जाता है। अगर ईजी सवाल होता है तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल दिया जाता है जो बिना कोडिंग बनेगा ही नहीं। जैसे इसमें देखें STUDENT, स्टूडेंट का कोड क्या देंगे RUTEDOS। तो हम क्या देख रहे हैं, ये S कितना होता है R 18, S 19, T 20, U 21, D 4, E 5, N 14, T 20। ठीक है, R 18, U 21, T 20, E 5, D 4, O 15 और S कितना होता है 19। अब हम अगर देखें तो यहाँ क्या किया गया है कि एक का कमी किया गया है, फिर एक का वृद्धि किया गया है, फिर एक का क्या किया गया है, कमी किया गया है, फिर एक का वृद्धि किया गया है। ये एक का 4 से 5 एक का वृद्धि किया गया है। तो यानी पहले एक का कमी किया जा रहा है, फिर एक का वृद्धि किया जा रहा है, फिर एक का कमी किया जा रहा है, फिर एक का वृद्धि किया जा रहा है। यानी यही सीरीज फॉलो हो रहा है। तो हम यही सीरीज इसमें भी फॉलो करेंगे। स्कॉलर में S कितना होता है S 19, C 3, H 8, O 15, L 12, A 1, R 18। ठीक है, अगर हम इसमें एक का कमी करेंगे तो 18 आएगा। इसमें अगर हम 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग एक कमी कर रहे हैं, फिर एक वृद्धि कर रहे हैं, फिर एक कमी करेंगे तो 7, फिर एक वृद्धि करेंगे तो 16, फिर एक कमी करेंगे तो 11, फिर एक वृद्धि करेंगे तो 2 और फिर एक कमी करेंगे तो 17। ठीक है, 18 में R आ जाएगा, 4 D हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा G और 16 में क्या हो जाएगा P और 11 में क्या आ जाएगा J10 K 11 और ये कितना था 2 में क्या आ जाएगा B और 17 में क्या आ जाएगा R 18 तो Q 17। तो यानी RDGP कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कोडिंग कर लेंगे तो हमें ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या किया गया है। आप जैसे ये सवाल देखें, इसमें विक्ट्री का कोड दिया गया YLFBWRUB। तो सबसे पहले हम विक्ट्री को लिख लेंगे। V कितना होता है T20, U 21, V 22। अगर याद नहीं रहे तो EEGOTY से हम लोग क्या करेंगे, मतलब वहाँ से आगे पीछे चले जाएंगे। जैसे I कितना होता है 9, C 3, T 20, O 15, R 18, Y 25।
ठीक है। इसमें y कितना हो जाता है 25, और l कितना हो जाएगा 12, f कितना हो जाएगा 6, और w कितना हो जाएगा 23, r कितना हो जाएगा 18, u कितना हो जाएगा 21, और b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या किया गया है, किस तरह से कोडिंग किया गया है। 3 बढ़ा के कोडिंग किया गया है। 22 से 25 3 बढ़ा दिया गया है, 9 से 12 3 बढ़ा दिया गया है, 3 से 6 3 बढ़ा दिया गया है, फिर 20 से 23 3 बढ़ा दिया गया है, फिर 15 से 18 3 बढ़ा दिया गया है, और देखिए 25 से 2 इसमें भी 3 बढ़ा दिया गया है। कैसे, जैसे 25 में क्या हो जाता है y हो जाता है, 26 में क्या होता है z हो जाता है, फिर 27 में ये, फिर a से स्टार्ट हो जाएगा a, और 28 में b। तो इसका मतलब इस 2 को हम लोग 28 लिख सकते हैं, ये b को हम लोग 28 लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है c को 27 के बाद लिखना है, 26 के बाद लिखना है, तो 26 + 3 29, यानी c कितना हो जाएगा 29वां लेटर भी कहलाएगा। अगर बोलेगा 32वां लेटर, जैसे कहने का मतलब अगर j के बारे में बोले, j 26 के आगे कैमा लेटर में आएगा, तो 26 j वैसे 10वां होता है, और 26 के आगे यानी 26 + 10 करेंगे तो 36वां लेटर को हम j को 36वां लेटर भी बोल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग करते समय हम j को 36 भी यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये 2 था, तो हम ये 2 को 26 + 2 28 लिख सकते हैं। b 2 था ना, तो b 26 + 2 28 लिख सकते हैं, यानी यहाँ 3 का वृद्धि हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, जो कोडिंग किया गया उसमें 3 का वृद्धि करके कोडिंग किया गया है। तो अगर हम फेल्योर में देखें तो f6 होता है, a1 I9 L12 U21 R18 E5। अगर हम 3 वृद्धि करेंगे तो 6 3 9 3 1 4, और 9 3 12 12 3 15 21 3 24 18 3 21 और 5 3 8, यानी 9 में क्या आ जाएगा I, 4 में D, 12 में L, 15 में O, और 24 में X 24 तभी तो Y 25 AEGOTY, और T20 U21 21 में U, और H8, तो IDLOXUH ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर हम कोडिंग कर लेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इसमें क्या किया गया है। जिससे एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं इस टाइप के, उसके बाद हम लोग आगे के अदर टाइप पे आएंगे। जैसे इसमें टेलीफोन T20 होता है, E5 L12 E5 P16 H8 O15 N14 E5, ठीक है। U21 हो जाता है, G7 O15 I9 U, फिर कितना होता है 21 N14 V, कितना हो जाएगा T20 U21 V22 और V फिर 22 और N14। इसमें क्या देख रहे हैं कि किस तरह से कोडिंग किया गया। पहले 1 का वृद्धि किया गया है, फिर 2 का वृद्धि किया गया, फिर 3 का वृद्धि किया गया, फिर 4 का वृद्धि किया गया, फिर 5 का वृद्धि किया गया, फिर 6 का वृद्धि किया गया, फिर 7 का वृद्धि किया गया, यानी एक एक बढ़ा के कोडिंग किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी हम लोग कोडिंग कर देंगे। S कितना होता है R18 S19 T20 A1 T20 E5 M13 E5 N14 T20, ठीक है। अब अगर हम कोडिंग करें तो यानी 19 में पहले 1 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ाएंगे 22, 3 बढ़ाएंगे 4, इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 24, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो 10, इसमें 6 बढ़ाएंगे तो 19, इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 12, पहले 1 बढ़ाएं, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 बढ़ाएं, फिर 8 बढ़ाएंगे तो 22, फिर 9 बढ़ाएंगे तो 29। और ये 29 को क्या लिख सकते हैं 26, 29 को 26 में घटाएंगे तो 3, यानी 29 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। ये तो 20 में क्या हो जाएगा T, और 22 में UV, 4D, 24 में W, 24 में X, और 10 में J, 19 में क्या हो जाएगा S, और 12 L, 22 V, और 3 C। तो TV DXJ SL VC ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे टाइप के सवाल को देखेंगे। जैसे ये सवाल है, ये सवाल प्रैक्टिस के लिए है। अब जैसे ये सवाल प्रैक्टिस के लिए था, और ये जो सवाल है
इसको बनाना है। जैसे इसमें अगर पहले खुद से बना के देखिए, उसके बाद जब हम बताएंगे तो आंसर मिला के देखिए क्या आंसर सही में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो प्रिंट का कोड दिया गया है RUMSZ, जो प्रिंट का जो कोड दिया गया है RUMSZ, यानी कोडिंग किया गया है, यानी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में कोडिंग किया गया है। तो P कितना 16, R 18, I 9, N 14, T 20, उसके बाद R 18, U 21, M 13 और S 19 और Z 26। ठीक है, तो कि इसमें क्या किया गया, पहले 2 का वृद्धि किया गया, फिर 3 का वृद्धि किया गया, फिर 4 का वृद्धि, फिर 5 का वृद्धि, फिर 6 का वृद्धि। इसमें पहले 2 का वृद्धि, फिर 3 का वृद्धि, फिर 4 का वृद्धि, फिर 5 का वृद्धि, फिर 6 का वृद्धि। तो सांकेतिक कोड FUMXQ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, यानी FUMSQ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। तो बहुत यहाँ पे क्या गलती करेंगे, F6 U21 M13 और S19 और P16 Q17। ठीक है, बहुत आदमी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 8 में क्या हो जाएगा G7 H8 H आ जाएगा, और H से कोई वाक्य नहीं स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर E इसका टिक आउट करके निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये आपको अर्थपूर्ण शब्द है और इसको कोडिंग करके अर्थविहीन शब्द बनाया गया है। लेकिन ये जो अर्थविहीन शब्द है, ये किस अर्थपूर्ण शब्द का कोड है, हमें ये निकालना है। इसका मतलब यहाँ हम 2 का वृद्धि किए थे, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लेंगे तभी तो यहाँ पे 2 का वृद्धि होगा। यहाँ पे अपोजिट दे दिया गया है, यानी प्रिंट का कोड दिया गया था ये, यानी RUMSZ प्रिंट का कोड, यहाँ पे कोड दिया गया है और हमें शब्द निकालना है, यानी उल्टा दे दिया गया है। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शब्द दिया गया है या कोड दिया गया है। अगर कोड दिया गया है और शब्द निकालना है तो हम उल्टा करेंगे, यानी F6 है तो इसमें हम लोग 4 में 2 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा। इनडायरेक्ट हम 2 घटा दें, अगर हम इसमें 3 घटाएंगे तो 18, इसमें 4 घटाएंगे तो 9, और इसमें 5 घटाएंगे तो 14, और इसमें 6 घटाएंगे तो 11। तभी तो इसमें 4 में या तो इसमें 2 जोड़ें या इधर से हम लोग 2 घटाएं, बात तो बराबर ही है। अब इसका अगर हम देखें तो 4D हो जाएगा, और R 18 और I 9 N 14 K 11 ड्रिंक, यानी FUMXQ का जो कोड जो शब्द बनेगा वो ड्रिंक हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ दिया गया और क्या निकालना है, वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं। जैसे इसमें ब्रेन का जो कोड दिया गया वो MRZIY, तो B कितना होता है 2, सबसे पहले लिख लेते हैं ब्रेन, यानी ब्रेन का जो कोड दिया गया है वो कितना दिया गया है MRZIY। तो B 2 होता है, R 18 A 1 I 9 N 14 और M कितना होता है 13 और R 18 Z 26 और I 9 और Y 25। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो कोई हमें सीरीज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 11 का वृद्धि हुआ है, फिर कोई वृद्धि नहीं, फिर 25 का वृद्धि, फिर कोई वृद्धि नहीं, फिर 11 का वृद्धि, तो कोई सीरीज मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ अगर हम गौर से देखें तो B का जो अपोजिट है वो Y दिया गया है। B का विपरीत अक्षर क्या होता है, Y होता है। और विपरीत अक्षर हम लोग पहचाने कैसे, 25 + 2 27, यानी विपरीत अक्षर का क्या मतलब विशेषता है कि जो दोनों का योग होगा, विपरीत अक्षर में दोनों का योग 27 हो रहा है। जैसे 18 9 27, 26 1 27, फिर 18 9 27, फिर 14 13 27। इसका मतलब क्रॉस में वो क्या दिया गया, विपरीत अक्षर दिया गया है, विपरीत अक्षर लिखा गया है। तो उसी तरह से अगर हम इसका राइट का अगर हम कोड निकालें RIGST का, तो R 18 होता है, I 9 G 7 H 8 T 20। अगर यानी R का जो विपरीत अक्षर होगा यहाँ लिखा जाएगा, तो 18 9 27, यानी यहाँ 9 होना चाहिए। 9 का विपरीत अक्षर यहाँ लिखा जाएगा, यानी 9 18 27।
7 का विपरीत अक्षर यहाँ लिखा जाना चाहिए, यानी 20 7 27, यानी 8 का विपरीत अक्षर यहाँ लिखना चाहिए, यानी 19 8 27, और 20 का विपरीत अक्षर यहाँ लिखना चाहिए, यानी 20 7 27, यानी जो कोडिंग सबको कर दिए। अब हम 7 में क्या आ जाएगा G, 19 में क्या आ जाएगा S, T और R 18 और I 9, यानी GSTRI ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों का योग 27 हो रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे का विपरीत अक्षर होता है। जैसे अगर हम इसमें देखें यूनिक का जो कोड दिया गया है FMR यूनिक, तो हम लोग यूनिक नहीं लिखते, यू का डायरेक्ट कोडिंग ही कर देते हैं। यू का 21 होता है, N 14, I 9, Q 17, U 21, E 5। ठीक है, इसका जो कोडिंग F 6, M 13, R 18, J 10, F 6 और V 22। अगर हम यहाँ भी देखें तो कुछ उल्टा पुल्टा, और जैसे यहाँ पे 15 घटा दिया गया, फिर 1 घटा दिया गया है, फिर 9 जोड़ दिया गया, फिर 7 घटा दिया गया, कोई सीरीज नहीं मिल रहा है। और फिर अगर हम देखें तो 21 + 6 27, 14 13 27, 9 18 27, 17 10 27, 21 6 27, 5 22 27। इसका मतलब जो एक दूसरे के नीचे वाला है वो एक दूसरे का अपोजिट अक्षर दिया गया, यानी कोडिंग जो किया गया वो अपोजिट किया गया है। तो फ्लावर का कोडिंग निकालना है तो F 6 होता है, L 12, O 15, W 23, E 5, R 18। तो F 6 है, तो इसका जो अगर हम विपरीत अक्षर निकालेंगे तो 21 6 27, 12 15 27, 15 12 27, 23 4 27, 22 5 27, 18 9 27। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे T 20, U 21, 15 में क्या हो जाएगा O, L 12, D 4, 22 में भी और I 9, यानी UOL DVI। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर दोनों का योग 27 हो रहा है तो इसका मतलब एक दूसरे का जो कोडिंग किया गया वो विपरीत अक्षर कोडिंग किया गया है। बाकी ये सवाल और ये सवाल, दोनों सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से बना लेना है, ये सवाल भी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस टाइप का सवाल देखें, जैसे इसमें मदर का जो कोड दिया गया है वो ONHURF दिया गया है, जिसे MOTHER। मदर का जो कोड दिया गया ONHURF। ठीक है, तो M 13 होता है, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18। ठीक है, O फिर 15, N 14, H 7, U 21, H 8 होता है और U 21 और R 18 और F 6। ठीक है, तो तो इसमें क्या चीज़ निकालना है, आंसर का कोड निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेंगे ANSWER, तो इसमें देख लेंगे कि क्या रिलेशन दिया गया है। तो अगर हम रिलेशन खोजने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत टफ हो जाएगा रिलेशन खोजना, क्योंकि फिर यहाँ 2 का वृद्धि, यहाँ 1 का कमी, फिर 2 12 का कमी, इस तरह से जब रहता है तो फिर विपरीत चेक करेंगे तो 13 15 28 विपरीत भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में एक दूसरे से रिलेशन चेक करेंगे। इसी में अगर हम एक दूसरे से रिलेशन चेक करें तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 13 1 14, यानी 1 का वृद्धि किया गया, फिर यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं किया गया है। फिर यहाँ 20 से 21 1 का वृद्धि किया गया, फिर यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं किया गया है। फिर 5 1 6 वृद्धि किया गया, फिर 18 से यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं किया गया। तो अगर सबसे पहले देख लेंगे अगर कोई सीरीज तो नहीं मिल रहा है, पहला मेरा यही रहेगा कि देखेंगे कोई सीरीज तो नहीं मिला, यानी हो सकता है कि सब में 1 का वृद्धि हो, या सब में 2 का वृद्धि हो, या सब में 1 का कमी हो, या पहले 1 का वृद्धि 2 का वृद्धि 3 का वृद्धि, जो हम लोग पहले सवाल बनाना चाहिए उस तरह से। अगर कोई सीरीज में वृद्धि नहीं हो रहा होगा तो हम लोग फिर विपरीत चेक करेंगे कि विपरीत तो नहीं हो रहा है। अगर विपरीत भी नहीं मिले तब हम इसी में रिलेशन खोजने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम इसी में एक दूसरे से रिलेशन खोजने की कोशिश करें तो 2 2 का रिलेशन बनाया गया, यानी यहाँ पे 13 से 1 का वृद्धि किया गया, यहाँ पे क्रॉस में कोई वृद्धि नहीं किया गया। फिर 20 से 21 1 का वृद्धि, यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं। फिर 5 से 6 का वृद्धि, यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं। उसी तरह से A 1 होता है, N 14, S 19, W 23 और E 5 R 18। तो पहले 2 2 का पेड़ बनाएंगे और 1 में 1 का वृद्धि करेंगे 2, और यहाँ कोई वृद्धि नहीं करेंगे,
और 19 में 1 का वृद्धि करेंगे 20 और यहाँ कोई वृद्धि नहीं करेंगे। फिर 5 में 1 का वृद्धि करेंगे 6 और यहाँ कोई वृद्धि नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको लिखें तो 14 में क्या आ जाता है n, b 2 में b, 23 में क्या आ जाता है w और 20 में t, 18 r और 6 e5 f6 यानी NBW TRF। तो NBW TRF कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। NBW TRF कहीं पे भी नहीं, इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर वही जो अभी तक हम दो सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले चेक करना है कि कोई सीरीज में तो वृद्धि नहीं हो रहा है 1 2 3 4 करके। अगर सीरीज में वृद्धि नहीं मिले तो हम चेक करेंगे कि कहीं अपोजिट तो नहीं दे रहा है। अगर अपोजिट भी नहीं मिले तो हमें क्या करना है, इसी एक दूसरे में रिलेशन खोजना है एक दूसरे से। जैसे इस सवाल में हम देखें कॉमेडी का जो कोड दिया गया OCMEYD, जिसे COMEDY, कॉमेडी का कोड क्या दिया गया है OCMEYD। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो ऊपर में वर्ड दिया गया उसका जो कोड दिया गया वही शब्द को हेर फेर करके दिया गया है। जैसे COMED है ना, तो सारा का सारा वर्ड आपको कॉमेडी का सारा वर्ड नीचे यानी हेर फेर करके दिया गया। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हेर फेर किया गया, यानी 2 करके हेर फेर किया, यानी C को यहाँ लिख दिया गया, O को यहाँ लिख गया, M को फिर बीच में रहने दिया गया, फिर E को भी सेम स्थान पर रहने दिया गया, यानी D को फिर यहाँ क्रॉस में लिखा गया, फिर Y को यहाँ पे लिखा गया, यानी 2 को पहले बदल दिया गया, फिर 2 को नहीं बदला गया, फिर 2 को बदल दिया गया। उसी तरह से हम फंगस का अगर कोड निकालेंगे FUNGUS का, तो पहले ये दोनों को बदलेंगे तो UF हो जाएगा, FU को बदलेंगे तो UF, और ये दोनों सेम रहेगा, N का N ही रहेगा और G का G ही रहेगा। फिर ये US को बदलेंगे तो SU हो जाएगा। ठीक है, तो UFNGSU इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर ऊपर वाला का सारा वर्ड नीचे मिल रहा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो कोडिंग किया गया उसी को हेर फेर करके कोडिंग किया गया, और जिस तरीके से इधर हेर फेर किया गया होगा उसी तरीके से हम लोग सवाल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी हेर फेर करके आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे ये सवाल देखें, इसमें क्या देगा, वंडरफुल का जो कोड दिया गया NOWREDLUF, इन देखने से लग रहा है कि वंडरफुल का सारा वर्ड इसमें दिया गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं WONDERFUL वंडरफुल का कोड क्या देगा NOWREDLUF। ठीक है, और क्या चीज़ का कोड निकालना, लिक्विडिटी का LIQUIDITY, लिक्विडिटी का कोड निकालना है। तो यहाँ देखने से पता चल गया वंडरफुल का जितना भी वर्ड दिया गया है कोडिंग में वही सब वर्ड हैं। वंडरफुल में जो भी वर्ड है कोडिंग वही वर्ड है, तो इसका मतलब वर्ड को हेर फेर किया है। तो हेर फेर कैसे किया कि W को यहाँ रखा गया, O को यहाँ रखा गया, N को यहाँ रखा गया। यानी इस सवाल में जो था 2 करके हेर फेर किया गया था, और इस सवाल में है 3 करके हेर फेर किया जा रहा है। D को यहाँ रखा गया, E को यहाँ रखा गया, R को यहाँ रखा गया, DER को RED कर दिया गया, FUL को ULF कर दिया गया, FUL को LUF कर दिया गया, यानी 3 करके हेरफेर किया गया। तो अगर हम 3 करके हेरफेर करेंगे तो यहाँ पे LIQ को QIL करना पड़ेगा, UID को DIU करना पड़ेगा, और ITY को YTI करना पड़ेगा, Y को यहाँ, T को यहीं पे और I को यहाँ पे, यानी QIL DIU YTI। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन में जो दिया जाए, मतलब जो वर्ड दिया जाए और उसका कोडिंग जो है वही शब्द रहे, तो हम क्या समझ जाना चाहिए कि जो वर्ड को हेर फेर करके ही बनाया गया है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें एसिड का कोड क्या दिया गया, JBDE। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ACID, एसिड का जो कोड है वो JDBE दिया गया है, और नोज का जो कोड है NOSE का जो कोड है वो कितना दिया गया है, TPOF दिया गया है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि जो वर्ड दिया गया उसका सारा का सारा कोड में नहीं है, तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। तो एक क्या होता है, एक C3 I9 D4 और J10 D4 और B2 और E5। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या कोई सीरीज़ फॉलो कर रहा है, यहाँ 9 का वृद्धि, यहाँ 1 का वृद्धि, यहाँ 7 का वृद्धि, यहाँ 1 का वृद्धि, कोई सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम अपोजिट देखें, यहाँ 10 और 1, 10 से 11 ही हो रहा है, अपोजिट भी नहीं हो रहा है। तो हमें
यहाँ गेस करना पड़ेगा कि मतलब कहीं ना कहीं ये वर्ड में ही कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा, एक दूसरे में ही कोई ना कोई रिलेशन दिया गया। अगर देखेंगे तो एक यहाँ बढ़ाया गया, फिर एक यहाँ बढ़ाया गया, फिर एक यहाँ बढ़ाया गया, और लास्ट में जो एक वर्ड में 3 का ग्रुप बना दिया गया, फिर एक ग्रुप को अलग रखा गया एक बढ़ा के। उसी तरह से हम यहाँ देखें एन कितना होता है 14, ओ 15, आर एस 19 और ई 5, टी 20, पी 16 और ओ 15 और एफ 6। तो अगर हम 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो 14 में एक बढ़ाया गया, फिर 15 में एक बढ़ाया गया, 19 में एक बढ़ाया गया, 3 ग्रुप को एक साथ रखा गया, फिर चौथा ग्रुप को अलग कर दिया गया एक बढ़ा के। उसी तरह से अगर हम फोर्ड का ग्रुप निकालेंगे यानी फोर्ड का कोड, तो एफ 6, ओ 15, आर 18, ई डी 4। तो पहले हम ये 3 को ग्रुप बना लेंगे, तो 18 में एक वृद्धि करेंगे 19, 15 में एक वृद्धि करेंगे 16 और 6 में एक वृद्धि करेंगे 7, और फिर ये अलग 4 में एक वृद्धि करेंगे तो 5। तो 19 में क्या हो जाएगा एस, और 16 में क्या हो जाएगा ओ 15, पी 16 और जी 7, ई 5 यानी एस पी जी ई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो अगर कभी भी ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं मिले, यानी कोई सीरीज़ ना फॉलो करता हो या फिर विपरीत नहीं दिया गया हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि एक दूसरे में ही रिलेशन दिया जाएगा। अब जैसे ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, यानी खुद से बनाना है। ये सवाल भी खुद से बना लेना है। ये सब सवाल खुद से वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। सेम उसी तरीके से सवाल बनेगा। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं। जैसे इसमें ओरल का कोड किया दिया गया 3196, यानी ORAL का जो कोड दिया गया है 3196। तो ओ कितना होता है 15, R 18, A1, L 12। हमें क्या निकालना है, रिटेन का कोड निकालना है WRITTEN। तो इसको भी पहले लिख लेते हैं W23, R 18, I 9, T 20, T 20, E 5, N 14। ठीक है। तो क्या यहाँ अगर देखें तो कोई सीरीज़ फॉलो कर रहा है, यहाँ 12 का कमी हो रहा है, फिर 17 का कमी, फिर 8 का वृद्धि, कोई सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। फिर अगर देखें तो क्या विपरीत हो रहा है, 15 3 18 विपरीत भी नहीं हो रहा है। तो फिर हमें कुछ ना कुछ समझना जाना चाहिए कि इसी में कहीं ना कहीं रिलेशन दिया गया होगा। तो अगर हम इसको देखें तो 5 1 6, यानी इसको अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें तो 5 1 6 करके यहाँ लिख दिया गया। 18 में 8 1 9 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा गया। ये तो सिंगल डिजिट में ऑलरेडी कन्वर्ट है, और इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 2 1 3 यहाँ लिख दिया गया है। इसका मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उसको उल्टा लिखा जाता है, जैसे लास्ट वाले को फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को लास्ट में। 14 में अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 ही रह जाएगा, ये क्योंकि सिंगल डिजिट में ही है। 20 को अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 0 2, यहाँ भी 2, और ये 9 का 9 हो जाएगा, और 8 1 9 और 3 2 5। ये 23 को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 3 2 5, यानी 5 5 2 2 9 9 5, यानी 5 5 2 2 9 9 5। कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 5 5 2 2 9 9 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखें, कंचन। कंचन का जो कोड दिया गया KNCHAN, इसका जो कोड दिया गया वो G दिया गया है। तो सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। K11 A1 N14 C3 H8 A1 N14, और इसका जो कोड दिया गया 7 दिया गया है। G7 होता है ना, यानी सिंगल डिजिट में कोड को रखा गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सबको जोड़ के सिंगल डिजिट में ला रहा है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 1 1 2 + 1 3, 1 4 4 8 3 11 8 19 1 20 1 21 और 4 25, यानी सबको हम जोड़े तो 25 आया, सभी सिंगल डिजिट को। ये डबल डिजिट में आ गया। फिर इसको हम सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे तो 5 + 2 7, यानी यही 7 यहाँ पे रखा गया है। यानी क्या किया गया, सबको जोड़ के तब तक जोड़ा गया जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे जयंती का कोड निकालना तो J10 A1 Y25 A1 N14 T20 फिर A1 GAYANTI। ठीक है। तो इसको भी हम लोग तब तक जोड़ेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 1 + 0 1 1 2 2 4 5 4 9 1 10 1 11 4 15 17 1 18, यानी 18 आ गया। ये 2 डिजिट में आ गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, यानी इसका जो सिंगल डिजिट में है 9, और 9 में क्या होता है आई होता है। तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आई हो जाएगा। जैसे हम लोग डिजिटल सम में पढ़े थे कि सबको जोड़कर सिंगल डिजिट में लाते थे, उसी तरह से यहाँ भी सबको डिजिटल सम में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। जैसे ये रतलाम को 2 से कोडिंग किया गया, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं R18 A1 T20
L12 A1 M13, इसको क्या चीज़ से कोडिंग किया गया, 2 से कोडिंग किया गया। ठीक है, तो हम सिंगल डिजिट में रखा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम सबको जोड़ें तो 8 1 9 1 10, 2 12, 1 13, 2 15, 1 16, 1 17, 3 20, 20 में फिर जोड़े 2 + 0 2, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह से हम इसको भी पद्मिनी का भी जो कोड निकालना है, सबको क्या करना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो P16 A1 D4 M13 I9 N14 फिर I9। तो अगर सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 1 7 1 8 4 12 1 13 3 16 9 25 1 26 4 30 9 39, अभी भी डबल डिजिट में आया। 9 3 फिर जोड़ेंगे तो 9 3 12, अभी भी डबल डिजिट में ही आया। फिर 2 1 3, यानी सिंगल डिजिट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको तब तक जोड़ना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं, जिसे इसमें इंग्लैंड का जो कोड दिया गया है ENGLAND, इंग्लैंड का जो कोड दिया गया है वो ABCDEBF दिया गया इंग्लैंड का कोड। और फ्रांस का जो कोड दिया गया FRANCE का GHEBIA। और निकालना किसका कोड है, ग्रीस का कोड निकालना है। देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या किया गया है, जबकि इसमें किया कुछ नहीं जाता है और लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या किया गया है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं रह पाता है कि हाँ इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। ये किस तरीके का सवाल है वो देख लेते हैं। अगर जो जिसका कोडिंग निकालना है उसका सारा का सारा लेटर आपको जिस वर्ड का कोडिंग दिया गया उस दोनों वर्ड में मिल जाए, जिससे ग्रीस में GREEC यानी जी भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, डबल ई भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है, यानी सारा का सारा वर्ड इस दोनों मिल रहा है, ग्रीस का सारा वर्ड। इस तरीके से सवाल बनाने के 2 कंडीशन होते हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो यानी तब हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। पहला ये देखना है कि ये ग्रीस का सारा वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है। उसके बाद देखना इस दोनों में क्या कॉमन है, इंग्लैंड और फ्रांस में क्या कॉमन है, ई कॉमन है। तो यहाँ ई का कोड ए दिया गया है और यहाँ भी ई का कोड ए दिया गया है। और कोई चीज़ कॉमन मिला, एन कॉमन मिला है, इन एन का कोड यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी एन का कोड भी दिया गया है और यहाँ भी एन का कोड भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। जैसे जी का कोड सी हो जाएगा, एल का कोड डी हो जाएगा, ए का कोड ई हो जाएगा और डी का कोड एफ हो जाएगा, एफ का कोड जी हो जाएगा, आर का कोड एच हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग कैसे पकड़ेंगे, पहला तरीका ये होगा कि जो भी जिसका भी कोड निकालना है वो उसका सारा का सारा वर्ड जिसका कोड दिया गया उसमें रहना चाहिए। दूसरा तरीका ये होगा इस दोनों में जो कॉमन मिलेगा उस कॉमन में, जैसे ई कॉमन मिला, यहाँ भी ई का कोड ए है और यहाँ भी ई का कोड है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। और 1 2 सवाल और लेंगे तो हमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। पहले ये देख लेते हैं। तो जी का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का कोड सी, आर का कोड क्या हो जाएगा एच, फिर ई का कोड ए, यहाँ ई का कोड ए दिया गया है ना, उसके बाद सी का कोड यहाँ पे आई और ई का कोड ए हमें पता था, यानी CHAAIA, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब जैसे एक सवाल और लेते हैं, जैसे इसमें मोहन का जो कोड दिया गया है, मोहन का कोड MOHAN, मोहन का कोड क्या दिया गया है 5 6 2 3 7, और उमा का जो कोड दिया गया है, उमा का कोड 8 5 3, और हनुमान का कोड निकालना है, हनुमान का कोड निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो यू कॉमन मिल रहा है, यू नहीं ए कॉमन मिल रहा है, ए, और ए का कोड यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ भी ए का कोड 3 दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाए। जैसे एम भी कॉमन मिला है तो एम का कोड यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5, इसका मतलब क्या होगा कि एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। और हनुमान का सारा वर्ड इसमें मिल रहा है, तो एच का कोड क्या हो जाएगा 2, तो यानी 2 लिख लेंगे। ए का कोड 3 यहाँ पे दिया गया है, एन का कोड 7 दिया गया तो 7 लिख लेंगे, यू का कोड 8 दिया गया तो 8 लिख लेंगे, एम का कोड 5 दिया गया तो 5 लिख लेंगे, फिर ए का कोड 3 दिया गया है तो 3 लिख लेंगे, और एन का कोड 7 दिया गया तो 7 लिख लेंगे, यानी 2 3 7 8 5 3 7, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
तो इस तरीके का सवाल, एक दूसरे के नीचे वाला कोड पता करने का दो तरीका होगा। पहला तरीका क्या, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, जैसे m कॉमन मिला था तो m का कोड यहाँ भी 5 था और यहाँ भी 5 था, यानी जो कॉमन मिले उसका कोड सेम रहे तो इसका मतलब एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं नंबर और सिंबॉलिक कोडिंग में। जैसे सिंबॉलिक कोडिंग कुछ इजी ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा खास रहेगा नहीं। जैसे बिल्ट का जो कोड दिया गया BUILT, बिल्ट का कोड क्या दिया गया 5 हज 3 2 और उसके बाद ट्राइब TRIBE, ट्राइब का जो कोड दिया वो क्या दिया गया 935 और निकालना क्या है रूल का कोड। तो इसमें क्या देखें, अगर हम इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है, बी का कोड यहाँ भी 5 दिया गया, बी का कोड यहाँ भी 5 दिया गया, और क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है टी मिल रहा है, यानी टी का कोड यहाँ भी एज डी रेट दिया गया और टी का कोड यहाँ भी एज डी रेट दिया गया। तो हमने सब चीज़, जब दो कॉमन का कोड सेम हो तो इसका मतलब एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, आर कहाँ गया, यहाँ आर का कोड 9 दिया गया। यू का कोड यह आ जाएगा, यू के नीचे हज है तो यानी यू का कोड हज। एल का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड अंडर सर्कल सी दिया गया तो अंडर सर्कल सी इसका, यानी 9 हज 2 अंडर सर्कल सी 9 हज 2, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी सिंबॉलिक कोडिंग होगा ना, सिंबल में अगर दिया रहेगा तो एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। जिससे ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ये सवाल देखते हो रोबस्ट ROBUST, रोबस्ट का कोड क्या देगा 5 9 3 1 2 7, और बोन का कोड क्या देगा BONE 3 9 6 4, और शोर का कोड निकालना है SORE। तो पहले देख लेते क्या इस दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, तो एक मिल रहा है बी मिल रहा है, यहाँ भी बी है, बी का कोड 3, यहाँ भी बी का कोड 3 दिया गया, ओ का कोड यहाँ 9 दिया गया, ओ का कोड यहाँ भी 9 दिया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाएगा। और शोर का सारा वर्ड इसमें मिल रहा है, जैसे एस का कोड 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ओ का कोड 9 यहाँ पे दिया गया तो 9 लिख लेंगे, आर का कोड 5 दिया गया तो 5 लिख लेंगे, और ई का कोड 4 दिया गया तो 4 लिख लेंगे, यानी 2 9 5 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि सिंबॉलिक कोड है, सिंबॉलिक कोड में एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाता है, तो इस खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये सवाल भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी खुद से प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग कुछ नए टाइप के सवाल की ओर आते हैं। जैसे इसमें नॉलेज का जो कोड दिया गया वो 2 5 6 5 3, जैसे KNOWLEDGE, नॉलेज का कोड क्या दिया गया 2 5 6 5 3 5 4 7 5, और क्या निकालना है जनरल का कोड। जनरल, अगर हम जनरल का आर देखें तो आर इसमें नहीं मिल रहा है, आर कहीं नहीं मिला, इसका मतलब एक दूसरे के नीचे वाला कोड किसी अन्य तरीके से कोडिंग किया गया होगा, और किस तरीके से कोडिंग किया होगा वो हमें इसको कोडिंग करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे K11 होता है, N14 होता है, O15 होता है, W23 होता है, L12 E5 D4 G7 E5, ठीक है। अगर हम देखें तो किस तरीके से कोडिंग, 11 को 2 लिखा गया, इसका मतलब इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 1 1 2 लिखा गया। 14 को 5 लिखा गया, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 5। 15 को 6, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 6। 23 को 5, यानी सिंगल डिजिट में, 3 2 5 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 5। फिर 12 को 3, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 3 2 1 3, यानी ये सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या किया गया कि सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके कोडिंग किया गया। तो G7 होता है 7 ही रहने, E5 5, तो N कितना होता है 14, अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5, E5 रहता है तो सिंगल डिजिट में ही है। R 18 होता है सिंगल डिजिट में 9, यानी 8 1 9, A1 L12 होता है तो यानी सिंगल डिजिट में 2 1 3, यानी 7 5 5 5 9 1 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर इसका सारा का सारा वर्ड इसमें नहीं मिले तो ये किसी न किसी अदर तरीके से कोडिंग किया गया होगा, और वो किस तरीके से कोडिंग किया गया होगा उसको अगर हम उसको लिख देते हैं यानी कोडिंग कर देते हैं तो खुद पता चल जाएगा।
वैसे प्रैक्टिस करने पे ये सब चीज़ हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इस पर हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलते रहेगा। बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल देखें, A2 M26 Z52, तो बेट का कोड निकालना है। यानी ए होता कितना 1 और 1 का जो 2 कोडिंग किया गया इसका मतलब डबल किया गया है। फिर M होता है 13 को 26 कोडिंग किया गया इसका मतलब डबल करके कोडिंग किया गया है। Z होता है 26 को 52 कोडिंग किया गया इसका मतलब डबल करके कोडिंग किया गया है। तो हमें क्या निकालना है, BET का कोड निकालना है ना। तो B2 E5 T20, और हम क्या देखें अभी जो कोडिंग किया जाता है वो डबल करके कोडिंग किया जाता है। तो अगर हम डबल करेंगे तो 4, 5 का डबल करेंगे 10 और 20 का डबल करेंगे 40, यानी 40 10 50 4 54, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब जैसे ये देखें ये सवाल, मोबिलिटी का जो कोड दिया गया है 46293927, यानी MOBILITY, मोबिलिटी का कोड क्या दिया गया 46293927। तो M कितना होता है 13, O 15, B2 I9 L12 I9 T20 Y 25। तो यहाँ किस तरीके से कोडिंग किया गया है, यानी 3 1 4 5 1 6, 2 का 2 ही रहने सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। 2 1 3, 9 का 9 रहने, फिर 2 + 0 2, 5 + 2 7, यानी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमें क्या चीज़ का कोड निकालना है, नेशन का कोड निकालना है। NATI1 N14 A1 T20 I9 O15 N14। अगर हम सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 1 5 हो जाएगा, और ये 1 का एग्जामिनेशन का कोड निकालना है। हमें नेशन का नहीं, एग्जामिनेशन का, एग्ज़ाम उससे पहले लगा हुआ है। तो एग्जामिनेशन का अगर हमें कोड निकालना है EXAMINATION, तो E होता है 5 और X कितना होता है 24, A1 M14 M13 होता है 13। अगर हम इतना ही में देखें तो M5 का 5 रहने देंगे, और ये 24 होता है तो 5 1 6, और ये 1 होता है 1, तो 5 6 1 से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो 5 6 1 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है B, तो हम आगे चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमें 5 6 1 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है B, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जितने भी तरीके के सवाल बनते थे इस 2 टाइप से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे जब बाकी जो 2 टाइप्स बचे हैं उसको हम लोग आगे के सीरीज़ में कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो सवाल है इस सवाल को बना के जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में सबको आंसर देना है इस सवाल का आंसर, और ये सवाल का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करना है, फिर आगे के सेशन में हम लोग बाकी जो 2 टाइप्स बचा वो दोनों टाइप्स को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।